So, hello guys, welcome to my channel. So, today's look is a very minimal um, look, like college students can also try this look. For this, I am taking a foundation shade from Charlotte Tilbury, and I'll take two pumps here, and I will also add a bit of serum as I have dry skin. Even people with oily skin can also use serum because the formula becomes more hydrating. And then I'm taking a foundation brush here, blending it well, but here I forgot to apply corrector, so I'm just correcting my pigmented areas. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, आप इससे भी कम क्वांटिटी ले करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं, जस्ट टू इवन आउट योर स्किन टोन. And once you blend it well, so you have to actually blend it well, but not so much that the product gets removed from that place. यहाँ पे मैं अपना कैमरा ठीक करने लग गई हूँ बिकॉज़ मुझे एंगल समझ में नहीं आ रहा था, ना ही लाइटिंग प्रॉपर थी. अभी इस समय मैं अपने घर आई हुई हूँ और पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड भी आ रहा होगा बिकॉज़ बारिश हो रही थी और फ़ैन चल रहा था, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी. आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ना हो, मैं कुछ और सेटिंग करूँगी. और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ पहले अंडर आई एरिया में. उसको क्विकली ब्लेंड करना होगा क्योंकि ये अदरवाइज़ पैच बन जाएगा. सो वंस डन विथ माई हैंड्स, यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैम्प करके उसको ब्लेंड किया. जब मुझे लगा कि अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, फिर अब मैं अपना फाउंडेशन जो मैंने ब्लेंड किया था उसको अब अपने फेस पे लगाऊंगी. और थोड़ी सी ही क्वांटिटी लगानी है क्योंकि हमें मिनिमल मेकअप ट्राई करना है. और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर रही हूँ. सो हमें ड्रैग करते हुए ब्लेंड नहीं करना है, डैब डैब करते हुए ब्लेंड करना है. और आपने देखा कि मैंने इसको पूरे फेस पे नहीं लगाया है, सिर्फ अंडर आई एरिया और लिप एरिया पे, क्योंकि हम बहुत मिनिमल मेकअप कर रहे हैं इसलिए. अब मैं अपनी अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ. और आपको जितना कम क्वांटिटी आप रखोगे मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मेकअप पैच बन जाएगा. फॉर बिगिनर्स बेस्ट यही होता है कि आप कम से कम प्रोडक्ट लो. अगर आपको फाउंडेशन नहीं भी यूज़ करना है सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. यू कैन जस्ट यूज़ कंसीलर, lighter and darker shade, and blend it well, and then you can set it with powder. और जब यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे उसको सेट कर लिया है, मैंने कोई कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, बट आप लोग चाहो तो लूज़ पाउडर भी ले सकते हो. वंस डन, हाँ, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है ना, मैं उसको इस तरह से रिमूव कर रही हूँ और इनफैक्ट थोड़ा और अंदर डैब डैब करके उसको स्किन में अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ. अब मैंने लिया है अपना ब्लश, पाउडर ब्लश, क्योंकि मैं पाउडर कर चुकी हूँ, तो अब कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ होगा. और हमें क्योंकि लिफ्टेड लुक देना है इसलिए हम ब्लश को सारे हाई एंड पॉइंट्स पे लगाएंगे. जिसको अपने चीक्स को भी हाईलाइट करना है तो वो नोज़ के जस्ट बगल से स्टार्ट कर सकता है ब्लश अप्लाई करना, बट मुझे थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देना था. फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रॉन्ज़र लिया है और ब्रॉन्ज़र को मैंने थोड़ा सा अपने फेस को शेप देने के लिए, बिकॉज़ एज यू कैन सी आई हैव अ चबी फेस,
तो मुझे थोड़ा अच्छे से कॉन्टूरिंग करनी पड़ती है। जिसका चिज़ल्ड फेस है ऑलरेडी उसको कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बिकॉज़ जब आप मेकअप अप्लाई करते हो तो बहुत सारा प्रोडक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से जो आपका फेस का जो फेस के शैडोज़ होते हैं वो चले जाते हैं। सो उसको उस शैडो को वापस लाने के लिए आपको फेस में कॉन्टूरिंग या फिर ब्रॉन्जिंग करनी पड़ती है। एंड पाउडर प्रोडक्ट में मैं यूजुअली लास्ट में ब्रॉन्जिंग करना प्रेफर करती हूँ। एंड यू कैन सी मैंने ऊपर फोरहेड एरिया पे जो ब्रॉन्जिंग करी है उसको टूवर्ड्स माय हेयर ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने का तरीका मैं किसी और वीडियो में भी बता दूँगी। आई विल मेक अ फुल ट्यूटोरियल फॉर दैट, ओनली कॉन्टूरिंग कैसे कैसे अप्लाई करना है। इनफैक्ट क्रीम एंड पाउडर प्रोडक्ट दोनों का मैं बता दूँगी। अब मैं इसके बाद यहाँ पे अपने ब्रशेस को क्लीन करके, क्योंकि उसमें कुछ और प्रोडक्ट था, क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद कंसीलर ब्रश यूज़ किया है, तो अच्छे से अपने नोज़ एरिया को मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद अभी ब्लेंड नहीं हुआ है ऊपर, तो मैं उसको भी ब्लेंड कर रही हूँ अपने फोरहेड एरिया को। और आई थिंक अच्छी तरह से बस ब्लेंड करना ही है, राउंड आपको घुमाना है अपने ब्रश को, और बहुत ही लाइटली, बहुत ही जेंटली उसको आपको ब्रश को हैंडल करना है। करते जाना है, ब्लेंड 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 इज़ द की, ब्लेंडिंग इज़ द की। बस ये हो जाने के बाद इसके बाद हम आईब्रोज़ और आइज़ को करेंगे। और आइज़ में भी मैंने बहुत ही मिनिमल लुक किया है, थोड़ा सा ब्राउन एंड पिंक का टोन किया है मैंने, एस्प्रेसो आइज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो आप मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ करते हुए देख रहे हो वो इसलिए कि कभी अगर आपको लगता है कि एक्सेस प्रोडक्ट लग गया है तो उसको आप थोड़ा सा पाउडर से करेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसा पाउडर लेना होगा आपको जो कि आपके फेस को ब्राइटन अप कर देता है, तो आप अपने फेस शेड से एक शेड लाइटर ले सकते हो, और उसको फिर आप अपने फेस पे जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि एक्सेस प्रोडक्ट लग गया है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही हूँ। वैसे तो आईब्रो सेट करने के लिए एक ब्रश आता है जिसमें एक तरफ वॉन्ड होता है स्पूली और एक तरफ एंगुलर ब्रश होता है, बट यहाँ पे बिकॉज़ अब मुझे आ गया है ब्रश कैसे करते हैं अपने आईब्रोज़ को, कैसे सेट आपको कैसे फिल करना होता है, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने एक प्रिसिशन लाइनर वाला ब्रश लिया है और मुझे उससे करना ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। और उसको लेते हुए मैंने शेप दिया अपने आईब्रो को, बट मैंने डिफ़ाइनिंग नहीं करी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल रखना था, तो बस मैंने किया है। और एक मैं ऐसा ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको कॉन्टूरिंग के साथ साथ आईब्रो कैसे करते हैं एंगुलर ब्रश से एंड स्पूली से कैसे फिल करते हैं, प्लस उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी, उसके प्रॉपर ब्रशेस के साथ बता दूँगी। बट बहुत ही लाइट मेकअप के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, अनलेस कि आपको कोई प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप नहीं करना है, तो इट्स अप टू यू। आई थिंक आपका हाथ सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना आईब्रो फिल कर लिया है। अब उसके बाद मैं उसको स्पूली से जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको बस ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन ब्लेंडिंग 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 इज़ द की। यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब मुझे अपने फ्रंट वाले आईब्रो को थोड़ा सा फिल करना था, ताकि फ्रंट पे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर के कर दोगे फिल तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जो एक्चुअली ब्रश यूज़ करना होता है आईब्रो फिलिंग के लिए, तो अब मैं एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा जहाँ पे गैप है अभी भी उस एरिया को मैं फिल कर रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि वही ब्रश यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक जिस ब्रश का जो काम है वही यूज़ करो तो आपको डबल बार काम नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने लिया है अपना
अभी इसके बाद मुझे अपनी आईज़ करनी है, तो मैंने आई शैडो पैलेट ले लिया है और उसके पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने फोरहेड एरिया को और ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पैच बन गया है थोड़ा सा, मतलब कि तो ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है। तो अब हम लेंगे जो कि अभी हमें शैडोज़ क्रिएट करनी है आइज़ में, क्योंकि हम एस्प्रेसो आइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन एंड पिंक के शेड लिए हैं और इसको मैंने लाइटर शेड से स्टार्ट किया है। जो कि टूवर्ड्स ब्राउन है, जिसको मैंने पहले अपने आउटर कॉर्नर पे अपने अपर लिड में लगाया है और अपर लिड से ब्लेंड करते हुए मैं उसको अंदर की तरफ लेके गई हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वी लुक क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी आईज़ अपलिफ्टेड लगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा चाहिए। आपको हैलो आइज़ चाहिए तो आप चाहो तो वी लुक मत दो, बट क्योंकि मैंने एस्प्रेसो आइज़ करी है, ऐसा कुछ हैलो आइज़ पर्टिकुलरली नहीं करी है। और मैंने दोनों आइज़ पे अच्छी तरह से आई शैडो ब्राउन शेड अप्लाई किया है। और आपको मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 2 शेड का यूज़ करेंगे। और हम इसी को ब्लेंड कर रहे हैं अच्छी तरह से। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, कीप ब्लेंडिंग कीप ब्लेंडिंग। ये देखो मैंने अपर लिड पे अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करी है। आपको भी बस यही करना है पूरे मेकअप में, आपको बस यही मेक श्योर करना होता है कि आप ब्लेंड अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप को पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कितना प्रोडक्ट लेना है। एवरीवन टॉक्स अबाउट लेस इज़ मोर। तो ऐसा भी नहीं हो कि लेस मतलब इतना लेस ले लिया कि दिखे ही नहीं, और मोर कि इतना भी ना हो जाए कि बस वही वही दिखे, कोई एक शेड ओवर पावर कर जाए। ऐसा भी नहीं करना है। मुझे थोड़ा सा आइज़ को एस्प्रेसो एज इन थोड़ी सी स्मोकी भी रखना था, तो मैंने उस तरह से ही शेड्स चूज़ किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से शेड है। शेड ऑफ पिंक एंड ब्राउन है। और फिर उसके बाद मैं उसको लाइनर से थोड़ा सा स्मच करूँगी, आगे आप देखोगे। यहाँ पे हमको अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा अगर हम लिफ्ट करेंगे तो एक अच्छा एंगल क्रिएट हो जाएगा, जो वी शेप में जो आपको बता रही हूँ वो ईज़िली क्रिएट हो पाएगा। अब मैंने दूसरा ब्रश यूज़ किया है और दूसरे ब्रश से ना मैं अपना पिंक टोन अप्लाई कर रही हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो आपको मेरे वीडियो में पिंक एंड ब्राउन का टोन ही दिखेगा। अब बस मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, ले लिया है जितना लेना था। अब बस मुझे ब्लेंडिंग ही ठीक से करनी थी, तो बस मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब इस आइज़ में मैं पिंक शेड यूज़ करके अंदर की तरफ उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिफ्ट किया है और मैं लिफ्ट करती जा रही हूँ और मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। जैसे भी आपको इजी लगे, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लो। अगर लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा उसको डैप करो अपने हाथ में या किसी क्लॉथ में, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में जिससे कि एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव हो जाए और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में किया है, तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने शैडो से ही यूज़ कर लिया है, मैंने कोई लाइनर इधर पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मजी लुक देना था और थोड़ा सा टूवर्ड स्मोकी देना था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं लाइनर यूज़ करूँ अभी।
फिर मैंने उसी को वही सेम कलर को मैंने अपने अंडर आई पे भी ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैंने दूसरे आईज़ में भी सेम टेक्निक का यूज़ किया है और सेम कलर से मैंने आईज़ को स्मजी किया है। मुझे थोड़ा सा डस्की स्मोकी सा लुक चाहिए था। आप चाहो तो विंग भी बना सकते हो। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से मेकअप नहीं कर रही हूँ, तो मेरा जो पैलेट है उसमें शायद आई शैडो का शेड्स पूरा स्मज हो गया था, तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं भूल गई कि सामने कैमरा रखा हुआ है और मैंने अपना फेस ही कवर कर लिया। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस है। और जब मैंने दोनों आईज़ कर ली, फिर मैंने इसको सेटिंग स्प्रे से सेट किया, जिससे कि जो मेकअप जितना भी मेकअप है वो सेट हो जाए, लाइक मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होकर के थोड़ा सा ग्लोई एंड डूई सा फिनिश दे लाइटली। क्योंकि अभी समर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग मेकअप मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं ठंड के टाइम पे प्रेफर करती हूँ कि मेरा मेकअप ग्लोई लगे, ड्यूई लगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। ब्राउन शेड है के ब्यूटी का। मैंने के ब्यूटी की लिप पेंसिल यूज़ की है एंड इसको अच्छी तरह से अपने लिप्स पे फिल करने के बाद मैं पिंक अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओम्ब्रे लुक ट्राई किया है। इट्स नॉट प्रॉपर ओम्ब्रे बट मैंने थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया है, लाइटली ओम्ब्रे इफ़ेक्ट दिया है। यहाँ पे मैं इसको एकदम सेंटर पे लगा करके अपर लिप्स में, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी हाथ से। ओम्ब्रे में आपको ज़्यादा थोड़ा सा लिप लाइनर को थोड़ा मोटा रखना होगा।